Namaste, welcome. Welcome to our session on positivity potion. Today is our sixth session on positivity potion and इस हफ्ते का हमारा जो टॉपिक है वो है vulnerability. लास्ट वीक हमने अवेयरनेस पर बात की थी. अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस. और एक्सेप्टेंस में भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कुछ है एक्सेप्ट करना तो वो हमारी कमजोरियों को है, हमारी वीकनेसेस को, हमारी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है. और जब हम लोग हमारी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, अपने सारे शील्ड्स धीरे धीरे करके डाउन कर देते हैं, तो हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. और जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं तो वी गेट पावर आउट ऑफ दैट, वी गेट स्ट्रेंथ आउट ऑफ दैट. और यही सीक्रेट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत बड़ा. लोग ये समझते हैं कि लीडरशिप के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, आपको हमेशा एक स्टर्न स्टिफ फेस रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट एक रियल लीडर वो होता है जो वल्नरेबल होता है, जो इमोशनल होता है, जो सामने वालों को, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और उनके साथ एम्पैथाइज कर सकता है, साथ ही अपनी प्रॉब्लम भी अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकता है. So vulnerability is not a weakness, it is actually a strength if you use it correctly. So let's start with the session. Welcome to it. Hi Namrita, thank you for joining in. Hello Kranti, thank you for joining in. Alright, so let us start our session with basic exercises that we always do. सबसे पहले अपने आप को center करेंगे हम लोग. So back straight, shoulders relaxed. Hello Yash, hi Rita Ben. सुखासन में आ जाइए, क्रॉस लेग बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, चिन पैरेलल टू द फ्लोर. स्लोली अपनी आंखों को बंद कर दीजिए एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. देखिए आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है. Observe your breath. ऑब्जर्व योर बॉडी. आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन है तो उसे रिलीज कर दीजिए. ब्रेथ को बिल्कुल रिलैक्स करना है. एंड ऑब्जर्व योर माइंड. आपके माइंड में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या आपका माइंड बार बार कहीं वंडर कर रहा है, जो माइंड की आदत है, तो बिना झगड़े धीरे से आपके माइंड को वापस ले आइए एंड ask your mind to focus on your breath. Keep focusing on your breath. Keep observing your breath. Do not let your mind wander.
Be with yourself. Keep observing your breath. Do not let your mind wander on things except from your breath, away from your breath. Slowly bring your awareness back to yourself, your surroundings, and gently open your eyes. Okay, welcome back. Hi Jay. Hello Sheetal. Hi Joanna. How are you all? Welcome to the session. Thank you for joining in. Alright, so now that we have centered ourselves, let us start with our basic breathing exercises. We'll start with equal breathing. We are already sitting in Sukhasana with our back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor. So now, relax your hands and we are going to consciously equalize our breath. Alright? Let us do it. Eyes closed. I'll give you counting for equal breathing. Ready? Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. 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 And relax. और अब हम लोग यही सेम इक्वल ब्रीदिंग होल्ड के साथ करेंगे. 3 इनहेल, 2 होल्ड, 3 एक्सेल. ऑलराइट, रेडी? Inhale, 2, 3. Hold, 2. Exhale, 2, 3. 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 And relax. Gently open our eyes. And we'll do our exercises of deep breathing along with our hands, exercising our chest and side muscles. Let us do it together. Inhaling, हाथ ऊपर, stretch your hands जितना ऊपर stretch कर सकते हैं. Exhaling, हाथ नीचे. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ stretch करना है, जितना कर सकते हैं उतना. सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आना है. सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्ट्रेच करने हैं हाथ. सांसों को छोड़ते हुए हाथ नीचे एंड रिलैक्स. ऑलराइट, अब हाथों को सामने रखना है शोल्डर लेवल पे एंड इनहेल करते हुए हाथों को ओपन करना है, चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम ओपन करना है. एक्सहेल करते हुए हाथ वापस आ जाएंगे.
इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेच कीजिए, चेस्ट मसल्स को ओपन कीजिए। एक्सहेल करते हुए हाथ वापस। इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए हाथ वापस एंड रिलैक्स sideways. Inhaling up, stretch your hands, exhaling down. Inhaling up, stretch your hands, exhaling down. Inhaling up, stretch your hands, exhaling down and relax. Breathe normal. All right. Hi Jinal, hi Aarti. Thank you for joining in. All right. So जैसे आपको पता है हमारे इस वीक के टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इस पर क्या बोले क्या ना बोले कैसे बोले, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि इसको बहुत गलत समझना भी उतना ही आसान है। तो किस तरह से उसे एक्सप्रेस किया जाए, किस तरह से ना किया जाए, बहुत सारी कंफ्यूजन्स मेरे अंदर भी थी कि मैं इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करूं। तो आज ही मेरी एक फ्रेंड के साथ बात हो रही थी। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, मैंने उसको पूछा कि ये वल्नरेबिलिटी को कैसे हम लोग अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो मुझे भी कुछ ऐसे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस याद आए जहाँ पे लाइफ की अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ मेरे साथ हुई है ना, तो वो उसी समय हुई है जब मैंने अपने आप को वल्नरेबल सिचुएशन में जाने दिया है। पता नहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ हम ऐसे क्यों हो जाते हैं कि अपने आप को वल्नरेबल सिचुएशन से बचाकर गार्ड करने की कोशिश करते हैं। शायद हम लोग हर एक स्टेप पे इतना हर्ट हो जाते हैं कि हम ज्यादा हर्ट होना नहीं चाहते और इसलिए फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को शील्ड कर लेते हैं और कुछ नया एक्सपीरियंस ही नहीं करते। तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक है और 2007 में मैंने एक ड्रामा एकेडमी ज्वाइन की थी जहाँ पर मैं एक्टिंग सीख रही थी। तो मेरे ज्वाइन करने के 1 मंथ के अंदर हमारे एकेडमी का एक फेस्टिवल था जहाँ पर हम लोग घाईदास हॉल, बहुत बड़ा हॉल है मुंबई में, ऑडिटोरियम है जहाँ पर हमारी एक्टिंग का ड्रामा का प्ले होने वाला था, शो था। मेरा बहुत छोटा रोल था। आई वॉज प्लेइंग अ विडो और अभी मेरा हस्बैंड गुजर गया है और मेरा एंट्री के साथ ही मेरा जो डायलॉग था वो मुझे पहले रोना था और रोकर बोलना था। अब ऑब्वियसली मैं पहली बार स्टेज पे जा रही थी, बहुत नर्वस थी, मेरे पैर कांप रहे थे। मैं गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग और जैसे ही मैंने रोना शुरू किया, ऑडियंस में बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे जिन्हें इनवाइट किया गया था। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग और मैं डरी हुई थी पहले से, और जब बच्चों ने हंसना शुरू किया आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं स्टेज से भाग जाऊं या क्या करूं, क्योंकि मैं रो रही हूं और लोग हंस रहे हैं। इट इज लाइक अ नाइटमेयर। पर भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। अभी स्टेज पर आए हैं हम, आर्टिस्ट को ये पहले से ही सिखाया जाता है, द शो मस्ट गो ऑन। तो भागना, स्टेज छोड़कर जाना ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था। तो समहाउ मैंने अपने आप को मैनेज किया और बहुत ही कंफ्यूजन के साथ मैंने अपने डायलॉग्स कंटिन्यू किए और आई वॉज जस्ट होपिंग कि ये सीन जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं स्टेज से बाहर निकलूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डरी हुई थी और ऑडियंस के रिएक्शन से मैं और भी ज्यादा डर गई थी। सो दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच बैड एक्सपीरियंस, जो थ्रिल मिला था ना मुझे स्टेज पे जाकर परफॉर्म करने का, उस थ्रिल का कोई मैच नहीं है। आज भी मैं जब स्टेज पर किसी भी चीज के परफॉर्मेंस के लिए जाती हूँ तो मुझे एक सुकून मिलता है, एक थ्रिल मिलता है, एक एक्साइटमेंट मिलता है, लेकिन साथ में एक बहुत डीप लेवल का पीस होता है, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो अगर मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डाला होता तो मैंने उस चीज को, उस पीस को, उस मेडिटेटिव एक्सपीरियंस को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। सो दिस वाज समथिंग सो क्लोज टू मी एंड आई रियली फेल्ट कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। सो आई शेयर्ड इट। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया। सो उसका नाम नम्रता है। हम लोग दोनों हमारे योगा
का हम लोगों ने जो पढ़ाई किया तब हम लोगों ने साथ में स्टडी की थी. द बेस्ट पार्ट अबाउट एवरीथिंग इज कि जो नम्रता है उसने रिसेंटली एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन लोगों ने 1008 सूर्य नमस्कार किए थे पर पर्सन. और ऐसे 144 लोग का पूरा एक ग्रुप था जिन्होंने मिलकर सब लोगों ने 1008 सूर्य नमस्कार परफॉर्म किए थे. 1008 सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना इजी नहीं है. अगर किसी ने भी सूर्य नमस्कार किए हैं तो आप जानते हो सूर्य नमस्कार कितना मुश्किल है. बट शी डिड इट. वो उसके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस वो सब वो हमारे साथ शेयर करेगी. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर इज कि उसको अभी रिसेंटली न्यूज मिली है कि उनका ये जो इवेंट है उसको एशिया पैसिफिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेंशन मिलने वाला है विथ हर नेम बीइंग अमंग दोज 144 पार्टिसिपेंट्स. और इससे खुद भी एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम एशिया पैसिफिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विच इज अ अमेजिंग फीट. So let me try and connect Namrata and see if we can have a chat with her. Can you please accept it? Hello Namrata, are you there? Okay. Hi, Namrata is here. हेलो. Hello Namrata. हाय. So मैं जस्ट अपने ऑडियंस को बता रही थी कि आपने 1008 सूर्य नमस्कार का फीट अभी अचीव किया और उसके लिए आपको मिड डे ने कवर भी किया था. मिड डे में आपका नाम आपका फोटो और सब डिटेल्स आए थे. सो आई वांट यू टू शेयर कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ डिड यू फील डूइंग ऑल दिस. ओके, सो द थिंग इज, जब हमको पहले एक्चुअली हमको खाली 2 हफ्ते पहले पता चला कि समथिंग लाइक दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. एंड अंदर से कुछ था कि यार लाइफ में कुछ करना है करके. And as it is in 2021, I had decided कि okay, I'm going to focus on my health. I'm going to do something drastic. So, and I got this opportunity. So I was like, Surya Namaskar, like 1008, is it possible? Like, कैसे क्या? और मैंने तो लाइफ में कभी, in spite of being into yoga field, I have never, I was like before doing this, I had never done 108 also. Like मैंने maximum 60 किया था मेरे लाइफ में, and that was just once. Okay, let me share this with my people. 60 is also a very big number. मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, I have this mental block which I am trying to deal with. लेकिन मैं एक at a stretch 8 सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाती हूँ. I have started doing 6 of lately and I'm trying my best to deal with it. तो अगर मैं 8 सूर्य नमस्कार नहीं कर पाती हूँ और आपने 1008 किए हैं तो मैं जस्ट इमेजिन कर सकती हूँ कि कितना बड़ा फीट है ये. Like you said, it is a mental block. तो वाकई mental block है. अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. And anything in the life requires practice. So it is just 2 weeks of practice. Like daily, I used to practice for half an hour, 45 minutes, or maximum 50 minutes. जिसमें मैं again 70, 80 उतना ही पहुंच पाती थी. उसके बाद I used to give up because I used to practice alone. Like I didn't have any friends as such to practice with. और एक ग्रुप जो था वो प्रैक्टिस करता था बट वो काफी दूर था तो इट वाज नॉट फिजिबल फॉर मी टू गो देयर. सो समहाउ मैं मैक्सिमम 45 मिनट्स अपने आप को पुश कर पाती थी फॉर द प्रैक्टिस करके. एंड ऑन द डे ऑफ 1008 आई वाज लाइक, what am I doing? What's happening? Am I really here? मतलब मैं खुद को मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी. लाइक मॉर्निंग आई रीच्ड टू द हॉल अराउंड 3:30. हम लोग ने 4 बजे कुछ शुरू किया था, 4 की 4:30 बजे. और 3:30 वी वर आस्क्ड टू रीच द हॉल. ओके. तो मॉर्निंग में बस तैयार हो गए, 3 बजे उठे और तैयार हो गए. एंड ओके, तो लाइक सब प्राणायाम मतलब शांति मंत्र, सूर्य मंत्र जो होते हैं वो सब स्टार्ट किया. एंड देन वी स्टार्टेड समहाउ एंड फर्स्ट 108. ओके, इट वाज इजी फॉर मी.
सेकेंड राउंड ऑफ 108 इजी फॉर मी। तो ऐसे ऐसे करके 5 राउंड्स तक तो इजी था, बिकॉज ओके। 2 वीक्स का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस था। यस। But the sixth and seventh round was a true challenge for me. And I was like, why am I doing this? But still, there was, no, okay, in my mind, I have to prove myself to me. It was not to anyone else. And frankly speaking, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा ऐसे मिड डे वगैरह में आएगा ना, कि मुझे इतना ऐसा ये मिलेगा. So it was somewhere to test myself. I went for it. I practiced. मैंने काफी कुछ मेरा बॉडी का ध्यान रखा, हेल्दी खाया. I used to massage myself, my knees and joints and everything. And I used to meditate a lot. So yeah, it's like अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो. राइट। तो And yeah, डर भी लगा होगा कि तुम ये कैसे करोगी, कर yeah, पाओगी कि नहीं कर पाओगी, या तुम अरे कर लेंगे, कुछ भी हो even जाए on भाई। the day of the event, I was like, what am I doing? Why is it like, will I be able to do it? But I was like, nahi, okay, jitna hota hai utna. And then after almost fifth round of 108, I called my mom. She was like, oh my God, are you serious? इतना कर लिया तूने, अभी नहीं कर, आगे नहीं हो रहा है तो मत करना, पुश मत करना, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बट अंदर से एक था फायर कि नहीं करना है मुझे. सो जैसे नम्रता, आपको पता ही है कि मेरा इस वीक का डिस्कशन का टॉपिक वल्नरेबिलिटी था, और दिस द वे यू मेंशन्ड इट कि आपको डर लग रहा था, आप श्योर नहीं थे कि आप ये इतना बड़ा टास्क अचीव कर पाओगे कि नहीं. बट अगर आप डर गए होते और बोल देते कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी, और घर पे बैठ गए होते, तो मोर देन द रिकॉग्निशन जो मिड डे में आया है, जो एशिया पैसिफिक, ऑफ कोर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई एम श्योर आपको जो सेटिस्फेक्शन और जो खुद के लिए जो प्राइड फील हुआ होगा ना, वो प्राइसलेस है. और ये चीज है ना, वो शायद आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते अगर आपने उस सिचुएशन में खुद को नहीं एग्जैक्टली. डाला. और मैं शायद रिग्रेट करती, मतलब मुझे पता ही नहीं था, बट अगर मैं ट्राई ही नहीं करती तो दैट रिग्रेट वुड हैव बीन ऑलवेज. सो फॉर यस. एनीथिंग इन लाइफ, हम करने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, बिकॉज ऑफ सम फियर या सम ब्लॉकेजेस, तो हम कभी अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे. तो इट इज लाइक यू हैव टू जस्ट टेक सम स्टेप बियॉन्ड योर फियर टू एक्चुअली सी कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. वेरी ट्रू. मैंने So, भी अभी जब जो मैंने किया, सिमिलर था, सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. exactly. And yeah, सो it is not that I'm completely perfect now. In spite of doing those 1008 Surya Namaskar, I'm still struggling and fighting over many fears in various aspects of my life. And yeah, I'm trying to come over it. यस. और जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस जज्बे के साथ आपने इतना बड़ा टास्क अचीव किया है, उसी जज्बे के साथ आप अपनी लाइफ की बाकी के सिचुएशंस को भी डील कर लोगे, एंड यू आर गोइंग टू श्योरली कम आउट एज सक्सेसफुल एंड विक्टोरियस. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. Exactly. Yeah, true. Alright. Is there anything you want to say specifically? Uh, just go for it if you have any opportunity or if you have any idea or something like that. रिजल्ट के बारे में पहले ही सोच के अपने आप को रोको नहीं. ट्राई इट आउट, प्रैक्टिस, एंड जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद डिसाइड करो. लाइक इफ यू आर लाइक, ऑफ कोर्स इफ यू आर सक्सीडिंग, इट्स लाइक व्हाट टू से, like you have succeeded, yeah, you are happy. And even if you're not succeeding, तो वो fear मत रखो. Try it some other ways or something like that. अपने आप को रोको नहीं बेसिकली. कि कुछ गलत किया है, उसको सुधारो, सीखो और फिर से ट्राई करो. Exactly. जैसे वो थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 टाइम्स उसको ट्राई किया था, और 1001st टाइम में वो इन्वेंट कर पाए थे. और फाइनली ही सेड कि
मैं 1000 टाइम फेल नहीं हुआ, मुझे 1000 तरीके पता चले जिस तरह से बल्ब नहीं बन नहीं सकता काम है. कर सकता है, ट्रू, So that is how you don't give up. एग्जैक्टली। All right. Thanक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन नम्रता. बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड ऑब्वियसली अगर फिर से कोई मौका मिला तो मैं जरूर आपको फिर से इनवाइट करना चाहूंगी टू इंटरेक्ट विद माय ऑडियंस. श्योर ऑल श्योर, राइट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू। All right, guys. So that was all about vulnerability, a surprise guest talk. And yes, Namrata is a very good friend of mine, and I'm so proud of her. And there is a lot to learn from her. हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सो ऑलराइट, सो अभी हमारे क्लास के लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं. सो लेट अस डू भ्रामरी प्राणायाम और थोड़ा अपने आप को और खुश कर लेते हैं. आई एम श्योर नम्रता से हम लोग ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो गए हैं. So let us make ourselves a little more happier, release some nitric oxide, be more strong to fight against the virus, which is really getting into our heads. Don't let it. Alright, so भ्रामरी के लिए 5 फिंगर्स से सिंबलिकली अपने सेंसेस को बंद करना है. आपके चिन को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाना है. टंग अपर पैलेट पे टच रहेगी. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Exhaling, do the humming sound. And relax. Breathe normal. And we'll do a little bit of diaphragm breathing. आपके डायफ्राम को कैसे लोकेट करना है ये आपको पता ही है. लोकेट योर डायफ्राम. आइज क्लोज्ड. इक्वल ब्रीदिंग के साथ इनहेल करते हुए आपके डायफ्राम को इन्फ्लेट करना है. एक्सेल करते हुए डायफ्राम को कोलैप्स करना है. May keep this as natural as possible. Inhale and exhale. Equal breathing के साथ करेंगे. Inhale 2, 3. Exhale 2, 3. 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 Inhale 2, 3.
normal. Okay, so that was it about today's session. I hope you guys enjoyed the surprise that I had for you all. And thank you once again, Namrata, for joining in. And before signing off, just hug yourselves tight and tell yourselves that you love yourselves. अपना नाम लेकर बोलना है that I love you. एकदम warm hug के साथ. जैसे मैंने आपको इनिशियल सेशंस में कहा था, किसी और को फिलहाल अगर आप हग नहीं कर सकते तो hug yourself. Give that warmth to yourselves. You deserve it. All right. So bye. कल संडे है. So see you again on Monday with our immuno boosting session and with a new topic for next week. See you till then. Bye bye. See you. Take care. Keep smiling.